तेज चलाओ। अम्मा 70 की स्पीड है। शहर के लिहाज से सबसे ज्यादा तेज स्पीड यही है। ये लिहाज का लफ्ज हमें अपनी औलादों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जब अदील और छोटे को हमारी तरबियत का कोई लिहाज नहीं रहा तो तुम होते कौन हो शहर के उसूलों का लिहाज करने वाले? हमें मुजरिमों को रंगे हाथों जाए वारदात पे पकड़ना है। अदील और छोटे ने जो हमारे साथ किया ना, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे और भूलेंगे भी कभी नहीं। तेज चलाओ। जी अम्मा। क्या देख रही है माँ? बाबू मामू के तो घर है। ये बाबू मामू का घर नहीं है, ये तो वो मनहूस शोरूम है जहां से हमने जब भी कुछ लिया है दागी और डिफेक्टेड निकला है। फटी फटी आंखों से मत देखो, तुम्हारी वालियों की बात कर रहे हैं। गलती तो हमारी है जो गलत शोरूम चूज किया। काश 2-4 शोरूम और घूम लेते और दुकानें देख लेते तो ये खाम माल तो हाथ ना आता। अब अंदर चलना है या ससुराल शरीफ के मजार के बाहर सलामी देते रहोगे? चलो। जी। फिक्र ना कीजिए बजिया, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगी। किसके मैसेजेस आ रहे हैं और किसको भेजे जा रहे हैं? वो अम्मा दुकान से आ रहे हैं, कुछ दुकान के मामला है वो तय कर रहा हूँ। दुकान से ही होने चाहिए। ये बाबू मामा और मुमाने जान काफी इंतजार नहीं करवा रहे? औकात दिखा रही हैं ज़ेबुन्निसा। औकात दिखा रही है ज़ेबुन्निसा? क्या मतलब? भाई सो गए थे आप लोगों का तो कुछ पता ही नहीं है। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। लांगा टेली लगा के रखी हुई है आप लोगों ने। भाई कोई तौर तरीका होता है? तौर तरीका नाम की चीजें नहीं, कम से कम आप फोन तो करके आती। ये बताइए आए क्यों हैं आप लोग? अदील और छोटा कहाँ है? अच्छा, आपके इस सवाल से मुझे याद आया एक शेर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। चलो भाई, वो लोग यहाँ नहीं है। ओहो, मुझे तो आज पता चला। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बजिया आपको तो इल्हाम भी होने लगे। तुम्हारी इतराहट और छिचोरापन ये बता रहा है कि तुमने अपनी लौंडिया को अदील के साथ रवाना कर दिया है। आपको क्या लगा था आप मेरी बेटी फारिया को घर से निकाल देंगी और उसकी माँ ज़ेबुन्निसा चुप बैठी रहेगी? वैसे आज मैंने आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जोर का झटका धीरे से लगे। ज़ेबुन्निसा, अपनी औकात में रहो। बाबू और हमने पुराने रिश्ते जोड़ने के लिए तुम्हारी बेटियां भी आई हैं हमने, वरना जिन लड़कियों की माएं तुम जैसी बदफितरत होती हैं ना, उन्हें कोई अपने बेटों के पास भी ना फटकने दे। और सोचो, हमने तो उन्हें बहू बना लिया। आपकी इसी गिरी हुई सोच की वजह से आपका लड़का मेरी लड़की को लेके चला गया है और आप कुछ भी नहीं कर सकी। वैसे आपका अपनी नाकामी पे गुस्सा बनता है, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। कामयाबी नाकामी का फैसला अभी हुआ नहीं है। अगर अदील फारिया को वहां ले आया है तो एक घर दामाद रखने का बंदोबस्त तुम भी कर लो। कमरे साफ करके रख लो। अदील भी सामान समेत यहाँ आ रहा है। चलो। जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी। जी। हमें उनके तीनों के पहुंचने से पहले वहां पहुंचकर उनका इस्तकबाल करना है। हो रही है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाएं? वैसे अम्मा आपने ना बिल्कुल ठीक जवाब दिया मुमानी जान को। इधर आओ, इधर आओ। जी। जल्दी आओ। जी अम्मा। जी अम्मा। अभी दिया नहीं है, अभी हम देंगे जवाब।
क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त दुश्मनों से ज्यादा घर के गद्दारों पर है। जाओ चलाओ। जी जी। किस तरह से समझाने में हमको जलील करवाया इन लोगों ने। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अम्मा ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। अंदर क्या हो गया था? मुंह में लड्डू रखे बैठा था हैं? अरे हुई स्टार्ट गाड़ी? नहीं हो रही नहीं हुई। जिम्मी, अगले महीने के बजट में एक नई गाड़ी निकलवाओ। ये कम बखत वाली तो चलती नहीं। जी अम्मा। क्या हुआ? हो गई। अरे हो गई, चलो आओ चलो।